हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं मैग्नेटिक वाइब्रेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो एरो बनाए हुए हैं ये आपके क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड को हमने क्या किया है, बी से डिनोट किया है और इसके डायरेक्शन दी है। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए हमने बी के ऊपर इसका एक डायरेक्शन दिया है ताकि ये वेक्टर क्वांटिटी मालूम हो। तो मैग्नेटिक फील्ड को हमने बी से इंडिकेट किया है। उसके साथ साथ हमने क्या किया है, इस तरह की जो मैग्नेटिक फील्ड है तो इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में हमने क्या किया है, एक बार रखा है, एक मैग्नेटिक बार रखा है जिसका एक साउथ पोल है, एक नॉर्थ पोल है और इसके जो बीच का जो डिफरेंस है ये 2L है। हमको पता है कि दोनों साउथ पोल और नॉर्थ पोल के बीच का जो डिफरेंस होता है वो 2L होता है। ठीक है, उस तरह से क्या है, जब हमने इसको इस मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया है तो ये क्या करेगा, इस तरह से वाइब्रेट होना स्टार्ट होगा, यानी इधर साइड और इधर साइड क्या करेगा, मूव होगा, यानी वाइब्रेट होना स्टार्ट होगा इस तरह से। तो ये वाइब्रेट होगा तो ये है ना थीटा का जो एंगल है ये थीटा का डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करेगा। और पी जो है हमने एक रैंडम पॉइंट लिया है जिससे पी का जो रैंडम पॉइंट है ये हमने लिया है और जिसको हमने क्या किया, परपेंडिकुलर लिया है साउथ और नॉर्थ पोल के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थीटा का जो एंगल है वो बहुत ही स्मॉल एंगल है। ठीक है, थीटा का जो एंगल है वो बहुत ही स्मॉल है तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा बन जाएगा। यानी क्यों थीटा बनेगा, क्योंकि जो थीटा की वैल्यू है बहुत ज़्यादा छोटी है। तो आपका जो देखिए जब ये वाइब्रेट होगा, ठीक है, जब ये वाइब्रेट होगा तो उसमें टॉर्क क्रिएट होगा। तो टॉर्क को हम टो से ना डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो टो की वैल्यू है ये टॉर्क है। टॉर्क कौन सा है, ये यहाँ पर जो इधर साइड जो मूव हो रहा है, ये यहाँ पर जो मूव हो रहा है तो इसमें क्या हो रहा है, जर्क पैदा हो रहा है, जर्क क्रिएट हो रहा है। यानी जो जर्क क्रिएट हो रहा है, जो टॉर्क बन रहा है उसको हम क्या करेंगे, टो से डिनोट करेंगे। टो इज इक्वल टू म्यू बी थीटा, इस तरह से हो रहा है। थीटा की वैल्यू हमने क्या किया है, यहाँ पे साइन थीटा बहुत ज़्यादा स्मॉल वैल्यू है इसलिए हमने क्या है, इसको सिर्फ और सिर्फ थीटा कंसिडर किया है। टो इज इक्वल टू जो आई है, ये आई अल्फा, ये क्या है, ये आपका मोमेंटम ऑफ इनर्शिया है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू अल्फा इज इक्वल टू माइनस म्यू बी थीटा, इस तरह से बन जाएगा। यानी जो मोमेंटम ऑफ इनर्शिया है वो भी यहाँ पे एक्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सिंपली टो इज इक्वल टू आई अल्फा इज इक्वल टू माइनस म्यू बी थीटा। यहाँ पे माइनस इसलिए आया है कि यहाँ पे जो डायरेक्शन है ये एंटी क्लॉकवाइज में होगा। यहाँ पे देखिए जब ये फॉर एग्जांपल क्लॉकवाइज जाएगा फिर उसके बाद फिर ये एंटी क्लॉकवाइज आएगा तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसके अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए हमने यहाँ पे क्या है, ये माइनस का साइन लिया है। इसके साथ देखिए अगर हम यहाँ पे अल्फा की वैल्यू मालूम किए, अल्फा इज इक्वल टू माइनस म्यू बी डिवाइड बाई आई इंटू थीटा, इस तरह से हो जाएगा। और अगर हम इसको और सिंप्लीफाई किए तो क्या हो जाएगा, अल्फा डिवाइड बाई थीटा इज इक्वल टू माइनस म्यू बी डिवाइड बाय आई, इस तरह से बनेगा। म्यू बी डिवाइड बाय आई, ये आपका इक्वेशन बनेगा। म्यू बी एंड आई जो भी है ये सब कुछ कांस्टेंट है। अभी हमने देखे हैं टी, जो देखे थे टी की वैल्यू निकाले हमने, टी इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाय अंडर रूट एंगुलर एक्सेलरेशन पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो हम इसको क्या लिखेंगे, सिंपली टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, ठीक है, 2 पाई अंडर रूट अल्फा डिवाइड बाय थीटा, अल्फा डिवाइड बाय थीटा और माइनस एज इट इज़ आ जाएगा। ये हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। और हमने देखा है अगर हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, अल्फा डिवाइड बाय थीटा जो होता है इसको माइनस म्यू बी डिवाइड बाय आई होता है तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह अगर वो वैल्यू पुट कर दिए तो टी की वैल्यू हमारे पास आएगी 2 पाई अंडर रूट आई डिवाइड बाय म्यू बी और ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से हमारे को ये इक्वेशन मिलेगी। ये जो इक्वेशन है आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि इसका जो इक्वेशन है ये टो इज इक्वल टू म्यू बी साइन थीटा, ये आपको क्या है दिया हुआ है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे हम चल के जो मैग्नेटिक का एक चैप्टर है तो उसमें हम क्या करेंगे, टो इज इक्वल टू म्यू बी साइन थीटा, ये हम क्या करेंगे, देखेंगे कि ये किस तरह से आपका इक्वेशन आया है। लेकिन अभी तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, टो की वैल्यू होगी टो इज इक्वल टू म्यू बी साइन थीटा, ये आपको याद रखना है। जिसमें साइन थीटा जो है वो थीटा की वैल्यू बहुत ज़्यादा स्मॉल है इसलिए हमने क्या किया, साइन थीटा की जगह सिर्फ और सिर्फ थीटा कंसिडर किया है और टो इज इक्वल टू म्यू बी थीटा इस तरह से हो जाएगा। फिर यहाँ पे जब माइनस किस तरह से आएगा, क्योंकि ये जो एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्शन में हो रहा है, मूव हो रहा है, तो इसलिए हमने क्या करेंगे, इसको माइनस म्यू बी थीटा इस तरह से हमने इसको लिखा है। और आई जो है वो हमारा मोमेंटम ऑफ इनर्शिया है। इस तरह से हमने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई किए और हमने भी जो फॉर्मूला लास्ट टाइम देखे थे टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एंगुलर एक्सेलरेशन पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो हमने क्या किया, इसको यूज़ किया है। उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे को ये इक्वेशन मिलेगी। ओके, तो यहाँ पर आपका ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। इस चैप्टर को यहाँ पर वाइंड अप करते हैं। ओके, अगर इस चैप्टर में कुछ भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज कीजिए। इस चैप्टर के पूरे वीडियोज़ को अच्छे से देखिए, इसके नोट्स प्रिपेयर कीजिए, इसको पूरा एक बार रिवाइज कीजिए और अगर कोई डाउट्स होंगे तो आप मुझे मैसेज करके पूछिए। ओके, तो यहाँ पर ये चैप्टर हमारा जो ऑसिलेशन स्टार्ट हुआ था वो यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं। ओके, थैंक यू।